जय श्री राधे। स्वागत है आपका हरिका पंचांग चैनल पर। हर साल जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन माताएं जितिया व्रत रखकर संतान की दीर्घायु की कामना करेंगी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान तेजस्वी और मेधावी होती है। इसके साथ ही माता पिता का नाम रोशन करने वाली भी होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की सही डेट, शुभ मुहूर्त और इस व्रत से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर यह समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का ही मान है, इसी 6 अक्टूबर को जितिया व्रत मनाया जाएगा। जितिया व्रत 5 अक्टूबर से शुरू होकर के 7 अक्टूबर तक चलेगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से शुरू होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जीवित पुत्री का व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद ही किया जा सकेगा। जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और उनकी लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत के रूप में जाना जाता है, जहां जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा व्रत करने वाली महिला के बच्चों को लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस व्रत में क्या क्या चढ़ाया जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन ही महिलाएं पारण कर सकती हैं। इस दिन बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ पानी या नारियल पानी का सेवन करके पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम के समय पूजा करके मंडुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर कड़ी, झिंगली तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकोड़े, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और ना जाने कितने व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। आइए जानते हैं जितिया व्रत में पूजा कैसी की जाती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्ति बनाई जाती है और इसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। जितिया व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। व्रत का पारण हमेशा सूर्य उदय के बाद नवमी तिथि में किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से आरंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। जीवित पुत्री का व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसीलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। यह व्रत कथा के अनुसार सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें।
यानी कि सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत नहीं करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्रत का फल नहीं मिलता। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दे और पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की पहली कथा इस प्रकार से है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत से जुड़ी हुई दूसरी कथा भी है, वह इस प्रकार से है। चील सियार की कथा। इस कथा का नाम है चील सियार की कथा। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी लेकर आती खाने को, उसमें से सियारन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारन भी चीलों का ऐसे ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारन को बताया। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्री का व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। इस प्रकार इस व्रत को करने से संतान की आयु बढ़ती है और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। जय हो जीमूत वाहन की। सभी की संतान को ऐसे ही बना के रखे। जीवित पुत्री का व्रत का पारण 8 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा करके पारण करें। मान्यता है कि व्रत का पारण गाय के दूध से ही करें तथा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए।